दोस्तों, आज की वीडियो छत्तीसगढ़ स्टेट एडीओ एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देश में पंचायती राज व्यवस्था से है आप सभी दोस्तों के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 9, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया है, ग्रामीण भारत में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल है और गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की संरचना, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। दोस्तों सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 22। तो दोस्तों इसका उत्तर है भाग 9 का। सवाल नंबर 3, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। तो दोस्तों इसका उत्तर है भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैला हुआ है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी से संबंधित है और इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करना और भारत के कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। यह अनुच्छेद स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने और सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। सवाल नंबर 5, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, पंचायतों का कार्यक्रम। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देती है और उनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को स्पष्ट करती है। यह 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची दी गई है। सवाल नंबर 6, आप सभी साथियों के लिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के केंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सवाल नंबर 7, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास करना, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करना, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन करना। डी है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। सवाल नंबर 8, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सवाल नंबर 9, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, डी है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी,
जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। सवाल नंबर 10, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय से, वित्त विनिमय से, पंचायती राज, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ और इस संशोधन के माध्यम से ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने, उन्हें वित्तीय अधिकार देने और स्थानीय स्तर पर शासन करने के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई। सवाल नंबर 11, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के, पंचायती राज प्रणाली से, चुनाव आयोग की आरक्षण से, नियुक्ति से। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पंचायती राज प्रणाली से। सवाल नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? विकल्प दिया हुआ है दोस्तों, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो दोस्तों इसका उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत। सवाल नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो दोस्तों इसका उत्तर है 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों सवाल नंबर 14, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 11वीं अनुसूची। संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए हैं। सवाल नंबर 15, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, 29 कार्य सौंपे गए हैं। सवाल नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष की कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1/3। महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सवाल नंबर 17, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग। तो दोस्तों इसका उत्तर है महिला वर्ग। सवाल नंबर 18, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, डी है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। सवाल नंबर 19, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। सवाल नंबर 20 देखिए दोस्तों, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। सवाल नंबर 21, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय
अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही हैं। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही, 6 माह के बाद, किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों इसका उत्तर है 6 माह के अंदर ही समयावधि में चुनाव कराने हेतु सही हैं। सवाल नंबर 22, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, राज्य निर्वाचन आयोग। सवाल नंबर 23, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 वर्ष। सवाल नंबर 24, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज दड्डा, राजीव गांधी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से सभी, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। प्रश्न 25, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, राजीव गांधी। सवाल नंबर 26 में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो इसका उत्तर होगा ए, पंचायती राज संस्थाओं में। सवाल नंबर 27, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993, अभी लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अब इस संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची और भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया। सवाल नंबर 28, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, 24 अप्रैल 1993 को। सवाल नंबर 29, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, राज्य सरकार के द्वारा। सवाल नंबर 30, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों इसका उत्तर है 1959 ईस्वी को। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका उद्घाटन किया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। दोस्तों सवाल नंबर 31, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी और यह व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय योजना है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। सवाल नंबर 32, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 1959 ईस्वी को।
सवाल नंबर 33, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, राजस्थान मध्य प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। सवाल नंबर 34 दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में आरंभ की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। सवाल नंबर 35, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। अब इसका सही उत्तर होगा नागौर जिला, राजस्थान में। सवाल नंबर 36, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1952। सवाल नंबर 37, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का सार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास करना और ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं बेहतर जीवन के स्तर के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। यह कार्यक्रम 1952 में भारत में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण लोगों में सामुदायिक भावना पैदा करना था। दोस्तों सवाल नंबर 38, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 को। सवाल नंबर 39, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी, अशिक्षा के कारण। तो दोस्तों इसका उत्तर है अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों की निर्भरता, गुटबाजी, अशिक्षा और कार्यक्रम के लाभों का आसान वितरण। इसके अतिरिक्त कई कार्यक्रमों में स्पष्ट प्राथमिकताओं का अभाव होता है और लोग उचित ध्यान और प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 40, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है? सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, डी है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य की जांच के लिए हुई थी। समिति ने पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया और त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। सवाल नंबर 41, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, बलवंत राय मेहता द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता द्वारा। सवाल नंबर 42, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। सवाल नंबर 43, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा, हनुमंत राव समिति के द्वारा,
GVK राव समिति के द्वारा? तो दोस्तों इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। सवाल नंबर 44, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? KM पनिकर, एक्का H कुजूर, बी है एक्का H कुंजरू, सी बलवंत राय मेहता, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी बलवंत राय मेहता। सवाल नंबर 45, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। बी 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी है यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है। डी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सवाल नंबर 46, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? 2, 1, 3, 4। तो दोस्तों इसका उत्तर है 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। सवाल नंबर 47, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी पंचायत समिति को। सवाल नंबर 48, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। बी है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। सी है ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था। डी है ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। सवाल नंबर 49, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, सहकारी समिति? तो दोस्तों इसका उत्तर है पंचायत समिति। सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी नगर परिषद।